IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान से इस वक्त की दुखद खबर सामने आ रही है, जहां कल महावीरी मेले में एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक जो है सिवान नगर थाना क्षेत्र के तुराहा टोली दीनदयाल नगर निवासी रमेश शाह का पुत्र विकास कुमार है और इस वक्त हम तुराहा टोली में हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। युवक का ये मकान है। काफ़ी गरीब परिवार से युवक जो है विकास है और उसका डेड बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो विकास है वो अपने भाई गुड्डू के साथ कल महावीरी मेले में 3 बजे तक जो नाश्ते की दुकान है वो लगाया हुआ था और नाश्ते की दुकान लगाया। उसके बाद 3 बजे के बाद इन लोगों ने दुकान को बंद करके मेला में गया। मेला जो है अखाड़ा नंबर 2 बताया जा रहा है कि बड़ी मस्जिद के पास से निकलता है और उसके बाद झगड़ाओं बर्ज बड़ी मस्जिद दरबार रोड रष्टी कचहरी होते हुए वापस बड़ी मस्जिद आकर समाप्त हो जाता है। बताया जा रहा है कि जब अखाड़ा नंबर 2 बड़ी मस्जिद से गुजरते हुए दरबार गुजरते हुए जैसे JP चौक पहुंचा, तब तक अखाड़ा संख्या 8 कंदवारा, जो कंदवारा से निकलकर गोपालगंज मोड़, दहा नदी पुल, JP चौक होते हुए रष्टी कचहरी होते हुए फिर झगड़ाओं पर, उसके बाद बड़ी मस्जिद से गुजरते हुए दरबार होते हुए फिर कंदवारा जाके समाप्त हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि कंदवारा जो अखाड़ा संख्या 8 है वो JP चौक के पास काली मंदिर के पास रुका हुआ था, क्योंकि अखाड़ा नंबर 2 भी JP चौक के पास रुका हुआ था और अखाड़ा नंबर 2 रष्टी कचहरी में जाकर समाप्त हो जाता, जिसके बाद कंदवारा का जो अखाड़ा नंबर 8 है वो जाने वाला था। इसी दौरान अखाड़ा नंबर 8 और अखाड़ा नंबर 2 के युवकों के बीच झड़प हुई, जिसमें लाठी डंडे से एक दूसरे पर जमकर हमला भी किया गया, एक दूसरे पर जमकर मारपीट भी हुआ। उसके बाद इसी में से एक युवक दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। विकास कुमार जो सिवान नगर थाना क्षेत्र के तुराहा टोली दीनदयाल नगर निवासी रमेश शाह का पुत्र विकास कुमार है, उसको आरोप है कि कंदवारा के कुछ युवक, कंदवारा अखाड़ा के कुछ युवक उसे उठाकर ले गए और JP चौक से आगे दहा नदी जो पुल है, स्टेट बैंक का जो कार्यालय है, उसके पास चाकुओं से गोद कर उसे बुरे तरीके से गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे उठाकर सिवान सदर अस्पताल पहुंचे। सिवान सदर अस्पताल में गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसे सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद तनाव का माहौल हो गया। सिवान जो केंद्रीय अखाड़ा समिति है, सिवान नगर प्रशासन है, काफ़ी तनाव में का माहौल को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अखाड़ा संख्या 8 को किसी तरह पास कराया गया। उसके बाद से लगातार पुलिस यहाँ पे गश्त भी करती रही और अभी यहाँ पे डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम कराने के बाद रखा गया है। जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष हैं बबलू शाह, महासचिव जन्मेजय जी, बबलू शाह का ये मोहल्ला है और यहाँ पे बबलू शाह पहुँचे हुए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब परिवार है और ठेले पर अपनी जो नाश्ता का दुकान लगा के अपने घर की रोजी रोटी चलाता था, घर का पेट चलाता था, तो पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब है और इसको लेकर इन लोगों का साफ तौर पे मांग है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक डेड बॉडी को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन से अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। रात में बात हुई थी 8.5 लाख रुपए मुआवजे की, क्योंकि SC ST में ये विकास आते हैं और जो मुआवजा होता है 4.5 लाख, उसके अलावा 8.5 लाख की बात हुई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से 1 भी रुपया मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण डेड बॉडी को यहाँ पे रखा गया है। फिलहाल नगर थाना के इंस्पेक्टर सुदर्शन राम, नगर थाना के पूर्व इंस्पेक्टर जो पहले के इंस्पेक्टर थे जयप्रकाश पंडित, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ बंद करने में बातचीत चल रही है। इन लोगों का केंद्रीय अखाड़ा समिति के जो सदस्य हैं उन लोगों का साफ तौर पर मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिले। बंद कमरे में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है ये बाहर
निकलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पे एकजुट है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि महावीरी मेले में लाठी डंडे से हमला हुआ तो मारपीट कर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से विकास की निर्मम हत्या की गई है वो गलत है, क्योंकि मेले में इस तरह की निर्मम हत्या करना काफ़ी दुखद है। और आप तस्वीरें इधर की भी देख सकते हैं कि विकास के जो घर की महिलाएं हैं उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। और इन लोगों का भी जो कहना है कि जो अपराधी हैं जिन्होंने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ फिलहाल बैठक चल रही है। बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देख सकते हैं उनकी माँ, हम कोशिश करेंगे उनकी माँ से बात करने की, उनकी माँ से बात करने। आप विकास की माँ है, कैसे आपको पता चला, कैसे घटना घटी? घटना के बारे में क्या पता चला आपको? खाना बनाई खाली इतना जाना तानी फोन करके बोला हुआ हमरा बाबू के नहीं का जाने का माने तो गरीब बारी खाना उना अपन बनावे ली एकदम महा गरीब, एकदम महा गरीब। खबर खोजाए लागल कि कहाँ बाड़ी तो उन्हीं अब तो मोहल्ला में आ गया सूचना, तो इनको खोजाने लगा कि मम्मी कहाँ आए थे, दूसरे घर काम करने गई थी, काम करने इनको पता भी नहीं था। तब बुला सब कोई मेला देख रहा है, एक दूसरे घर काम करने गई है, कितना स्थिति इनका खराब है आप समझिए। इसी से इनको कहत रही 4:30 बजे उनका मोबाइल पर फोन हो गए, तो ये उठो तो कपड़ा उपड़ा पहन के तेजी में चल गऊन। वो बरस गोल बन तू घरे आइले नहीं खान। आप समझ सकते हैं इन लोगों का दर्द जो है वो समझ सकते हैं। वीडियो भी पहुंचे हुए हैं, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। सिवान नगर थाना के इंस्पेक्टर सुदर्शन राम, पूर्व जो थानाध्यक्ष थे जयप्रकाश पंडित पहुंचे हुए। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, गम का माहौल है, पूरे मोहल्ले के लोग गमगीन है, क्योंकि विकास जो है बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा लड़का था और हर लोगों से मिलजुल कर रहता था। विकास का जो शव है यहाँ पड़ा हुआ है और बताया जा रहा है काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब विकास को एक चाकू मारा गया था तब वो होश में था, पेट में उसको चाकू लगी थी, पेट पकड़कर वो भागने की कोशिश कर रहा था, तब तक पीछे से उसके गर्दन पे और पीठ पे चाकू से हमला किया गया, जिससे वो गिर गया और तड़पने लगा। तड़पने की स्थिति में जो बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने उस पर चाकू से हमला किया वो लोग भाग गए, फरार हो गए। उसके बाद उसे उठाकर सदर अस्पताल ले जाया गया और सदर अस्पताल में ले जाने के बाद उसे गंभीर स्थिति में डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, तो सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। देख सकते हैं जो समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह भी पहुंचे हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह यहाँ पहुंच रहे हैं और जदयू के नेता है, हम इनसे भी बात करने विकास जी यहाँ पहुंचे हुए सामाजिक कार्यकर्ता है, केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्य, समिति के सदस्य। कैसे क्या हुआ मेला में ऐसी घटना, कितना दुख की बात है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शायद हम लोग के में पहली घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत ही घटिया और घिनौना, और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और चिन्हित किया जाए। जी एक सवाल है, कई वर्षों से आप केंद्रीय अखाड़ा समिति शांति समिति के सदस्य हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है किसकी चूक मानते हैं? अखाड़ा समिति की चूक मानते हैं या प्रशासन की चूक मानते हैं? नहीं, इसमें किसी की चूक नहीं हम मान सकते, ये असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है और कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे अखाड़ा पे तो हम कार्रवाई का नहीं करेंगे, लेकिन चिन्हित करके जो लोग दोषी हैं चिन्हित तो अखाड़ा के लोग ही करेंगे ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के बहुत सारे तंत्र हैं, हम लोग के 8 नंबर अखाड़ा के लोग हैं। बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक अपना भी तंत्र है और प्रशासन से हमारी भी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी सजा। क्या मांग किया जा रहा है? डेड बॉडी रखा गया, इन लोगों का कुछ मांग है, मुआवजे की 8 साढ़े 8 लाख की मुआवजे की मांग हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? अभी हमको तुरंत आधा घंटा पहले SDM साहब से बात हुई है, उन्होंने
आश्वासन भी दिया है और बोला है कि एक प्रक्रिया के तहत जो भी उचित मुआवजा चल रही है, लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, और बोले हैं कि वीडियो साहब यहाँ पे भेजे हैं वो, और हमको बात हुई है और बोले हैं आश्वासन पूरा दिए हैं कि जो भी प्रक्रिया जितना मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया है कानूनी, वो पूरा करना पड़ेगा। अभी तो हमको जैसे पता चला अभी तक तो FIR भी नहीं हुआ है, और FIR वगैरह होने के बाद छोटे परिवार छोटी जाति से लाता है बच्चा, उसको क्या लगता है मुआवजा बहुत जरूरी है परिवार। देखिए एक चीज़ बता रहे, कोई छोटा और बड़ा, कोई छोटी जाति और इंसान होता है, और हर इंसान के ये पे बहुत दुख होता है। और विकास जी है जिन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की जा रही है, जांच की जा रही है। हमारे साथ राजीव रंजन राजू जी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये भी अखाड़ा समिति से लगातार जुड़े हुए हैं कई वर्षों से। उनसे ही बात करने कुछ क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये अत्यंत दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज तक सिवान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत ही प्रेम और सौहार्द के साथ हम लोगों ने हर त्यौहार को, आपने अभी ही देखा है कि चहलुम और महावीर अखाड़ा कितना प्रेम और सौहार्द से निकला है, और ऐसी स्थिति में ऐसी घटना का घटित होना अत्यंत दुखद है। निंदा करते हैं इसकी, कड़ी निंदा। हाँ, इसके कड़ी निंदा का सवाल है और प्रशासन से मांग करते हैं कि चिन्हित करके लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। आप अधिवक्ता है, एक सवाल है कि केंद्रीय अखाड़ा समिति की जब सूची बनती है जो पदाधिकारियों की, उसमें ये तय किया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है कि कौन व्यक्ति कहाँ रहेंगे। JP चौक पे, झगड़ाओं पर, शांति वाट, वृक्ष, बड़ी मस्जिद, ऐसे तमाम जगहों पे अधिकारियों को रखा जाता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, तो JP चौक पे भी कुछ पदाधिकारियों को रखा गया था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इसके बावजूद इस तरह की घटना को आप क्या मानते हैं? देखिए, ये ऐसी घटना है जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत प्रेशर रहता है सुबह से लेकर विसर्जन के रात तक। कहीं न कहीं चूक हुई है कि यह घटना घटित हुई है, और ये प्रशासन का काम है कि यह इन लोगों को चिन्हित करे और दंडित करे। प्रशासन की चूक मानते हैं आप भी, क्योंकि वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। प्रशासन मुस्तैद था, उसके बावजूद ये घटना घटी है, ये दुखद है। बिल्कुल। अधिवक्ता राजीव रंजन राजू जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, केंद्रीय अखाड़ा समिति, शांति समिति से कई वर्षों जुड़े हुए हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक है। क्योंकि आपको बता दें कि केंद्रीय अखाड़ा समिति के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जब उन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती है, तो उसमें तमाम जो लोग जो सदस्य जुड़े होते हैं, उन लोगों को जगह जगह पर ये किया जाता है कि यहाँ पे ये लोग रहेंगे। जैसे झगड़ाओं बड़े के पास कौन लोग रहेंगे, बड़ी मस्जिद के पास कौन लोग रहेंगे, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। तो JP चौक पे भी कुछ पदाधिकारी थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, कई थानों की पुलिस भी सिवान शहर में थी इस महावीर मेले को शांतिपूर्ण निकालने के लिए। बावजूद इसके इस तरह की घटना जो है वो काफ़ी निंदनीय, काफ़ी दुखद है, और प्रशासन की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे क्या घटना घटी है? ये घटना काली मंदिर के पास की है। कल आखड़ा नंबर 2 शांतिपूर्ण तरीका से अपने गंतव्य स्थान से होते हुए, बड़ी मस्जिद होते हुए, थाना रोड होते हुए JP चौक तक पहुंचा, और JP चौक से कागजी मला रोड, रजिस्ट्री कचहरी रोड होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर फिर चल जाता है। तो वहाँ पे काली मंदिर के पास आखड़ा नंबर 8 जो कनवारा के आखड़ा है, वहाँ पे लोग अपना भी आखड़ा लगाए थे लोग, और आखड़ा नंबर 2 के लोग अपना कर्तव्य दिखाते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे लोग। इस बीच में कनवारा के लोग, आखड़ा नंबर 8 के लोग आखड़ा नंबर 2 में घुस के बांस डंडा से मारना शुरू कर दिए लोग, जिससे आखड़ा नंबर 2 के लड़के सब इधर उधर भागने लगे लोग, और एक लड़का को पकड़ के पोस्ट ऑफिस के आगे स्टेट बैंक का जो मेन ब्रांच है, वहाँ पे कुछ लड़के मिल के सीना पे चाकू मारे हैं लोग, पेट पे और माथा में चाकू मारकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या करते हैं। लड़का कितना उम्र का था, कहाँ रहता था, क्या लगता है? लड़का का उम्र 19 से 20 साल है, और ये दीनदयाल नगर पूरा टोली का निवासी है। रमेश जी जो SC/ST से आते हैं, उन्हीं का वो बेटा है, और बहुत गरीब परिवार से है। क्यों हुआ था हत्या, कुछ मालूम चल पा रहा? कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? पूरे कनवारा के लोग थे, और हमने इंस्पेक्टर साहब और SDPO साहब सभी लोग आए थे लोग। ये परंपरा जो चल रहा है आखड़ा में चाकूबाजी का, ये गलत है।
आखड़ा डंडा से आखड़ा लोग खेला जाता है, डंडा से खेलिए कूदिए, लेकिन चाकू से मारना ये निर्मम हत्या किया गया है। अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो ये भयानक रूप ले लेगा और आगे चल के आखड़ा में और भी लोगों की हत्याएं हो जाएंगी। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि बढ़िया से जांच करके दोषी पर कार्रवाई किया जाए, 302 का मुकदमा किया जाए और आखड़ा नंबर 8 के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं करते हैं तो मैं केंद्रीय आखड़ा समिति के अध्यक्ष होने के नाते सभी आखड़ा नंबर 8 के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति है सभी पर 102 का FIR हम लोग करेंगे। कि मेला में ऐसी घटना कितने निंदनीय घटना है? देखिए, ये घटना तो एक तरह से झकझोर देने वाली घटना है। सुबह में इस लड़के ने मुझे खाने के लिए कहा, ठेला लगाता है, हम इसके दुकान पर लिट्टी 4 ठो खा करके निकले। बोला कि चाचा लिट्टी खा लीजिए, दिन में समय नहीं मिलेगा। और जैसे ही आखड़ा नंबर 5 निकला तो हम लोग को सूचना मिले कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। आखड़ा नंबर 2 निकल करके जा रहा था और आखड़ा 8 नंबर आखड़ा काली मंदिर के पास खड़ा था। तो इधर से भाजते हुए लड़का सब गया और भाजने के क्रम में सबको लाठी लगा, हम लोगों को भी लाठी लगा। मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो सकती है इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन पूरी तरह से लोगों ने मिल करके मारा है और कुछ लड़के भाजते हुए गए, उसको पकड़ करके ले गए उधर और उसकी निर्मम हत्या की गई है। अच्छा, प्रशासन दावा करती है कि लाख कितने सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस बल तैनात है, जेपी चौक पे काफी संख्या है पुलिस, फिर भी नहीं देखी। देखिए, प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन भीड़ मूव के कारण अब उस भीड़ में किसी न किसी को उठा करके ले करके गए और उसकी निर्मम हत्या कर दिया। अरे झगड़ा होता है तो किसी को एक आध थप्पड़ मार दिया, एक आध लाठी मार दिया, लेकिन ये परंपरा गलत है कि अब महावीरी अखाड़ा के अंदर मैं प्रशासन से मांग करूंगा और सभी 10 अखाड़ा के लोगों से भी मांग करूंगा, केंद्रीय अखाड़ा समिति ये मांग करती है कि कभी भी अब अखाड़ा निकले तो किसी भी अखाड़े में भजैटी नहीं रहे, किसी प्रकार का हथियार नहीं रहे, तलवार नहीं रहे। जैसे हम राम जी की शोभा यात्रा में निकलते वैसे शांति तरीके से निकले ताकि कोई घटना। आज एक छोटी सी घटना, एक परिवार का बच्चा जो है गरीब, निहायत गरीब परिवार का लड़का चला गया इस दुनिया से। इतना हम लोग अंतरात्मा आग से आंसू नहीं आ रहा है, रात भर जगे हैं हम लोग और फिर भी प्रशासन कल आई और सब लोगों ने कहा कि आश्वासन देंगे। डीएम साहब का भी था कि 8.5 लाख रुपया प्रशासन की तरफ से मिलेगा, 4 लाख रुपया का चेक सुबह मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। जब तक प्रशासन और खास करके मैं केंद्रीय अखाड़ा समिति के पूरे लोगों के तरफ से आखड़ा नंबर 8 के लोगों को मैं कहूँगा कि जो दोषी है उसकी चिन्हित करके नाम बताए ताकि उस एक व्यक्ति के ऊपर ये FIR दर्ज हो, सजा उसको हो, नहीं तो सब के सब फंसेंगे। किताब में कितने लोग का नाम हो वो सब फंसने वाले हैं। 302 का मुकदमा होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं और आखड़ा नंबर 8 के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं कि ये घटना छोटी घटना नहीं है, तो बहुत बड़ी घटना है। ये झकझोर देने वाली सीवान के माथे पर ये कलंक की घटना है। ये कितना दुख वाली घटना है? बहुत दुख वाली घटना है ये। और प्रशासन से हम लोग की मांग यही है कि जो मुआवजा है इसको तुरंत अभी का अभी दिया जाए विलम्ब, और नहीं तो मुआवजा नहीं आएगा तो अभी तक लाश यहीं पर आएगा। हाँ, बाहर काम करता था, 1-2 महीना से यहाँ पर आया था। क्या चीज का दुकान चला रहा था? दुकान नहीं, काम कर रहा था वहाँ पे। हम यहाँ पर होटल अपना चलाते हैं, छोटा मोटा नाश्ता का दुकान है। तो कैसे क्या हुआ, कुछ पता चला घटना? दोनों भाई वहाँ पर कल नाश्ता बेचे लोग, 3-4 बजे करीब में मेला में गए, उसके बाद शाम के बजे इसका घटना हो गया। अच्छा, उसके साथ जो दोस्त थे क्या कुछ बताएं? क्या लगता है कि कैसे उसको पीटा गया, साजिश के तहत या कोई घटना घटी? ये हमको नहीं। आप उसके बड़े भाई हैं? अपना नाम बताइए। बुद्धू कुमार साहब। फिलहाल हम लोग यहाँ से लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं और जो लोग हैं उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो भी इस वारदात में शामिल है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब परिवार है, जो पीड़ित परिवार है वो कमाने वाला सदस्य था, क्योंकि रोज़ का जो ये अपने भाई गुड्डू के साथ नाश्ते की दुकान लगाता था, उसके बाद अभी कुछ दिनों से दिल्ली में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो ऐसे में मोहल्ले वासी केंद्रीय अखाड़ा समिति के जो
तमाम अधिकारी हैं और सब लोगों की यही मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। लगातार ऐसी खबरों से अपडेट देते रहेंगे। अब बने रहिए बिहार।